अच्छा, वैसे तो हमारा बैकलिंक्स का टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। हमारी पिछली 3-4 वीडियो पहले हमने एक बैकलिंक्स पे पूरी वीडियो बनाई थी। लेकिन एक चीज़ हमारी मिसिंग थी बीच में से, गेस्ट पोस्टिंग। तो मैंने सोचा कि गेस्ट पोस्टिंग को भी हम ऐड कर लें बीच में। ठीक है, जब आपने बैकलिंक्स लेने होते हैं ना, तो नॉर्मली तो बैकलिंक्स ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल है। अगर आप 1000 बंदों को ईमेल करोगे तो कोई एक बंदा शायद रिप्लाई करे या दो रिप्लाई करें। ये मोस्टली लोग ईमेल्स पढ़ते भी नहीं हैं ऐसी। ठीक है, तो बैकलिंक ना, जब आप थोड़ा सा खुद फेमस होते हो ना, अपना आप एक ब्रांड ऐसा बना लेते हो, आपकी अवेयरनेस हो जाती है, तो लोग आपके अपने आर्टिकल्स में आपको खुद से मेंशन करने लग जाते हैं। अभी दराज है, दराज को ज़रूरत नहीं है वो किसी के पास जाए उसको बोले कि मुझे बैकलिंक दो। अभी अगर आपने एक आर्टिकल लिखना होगा कि टॉप 5 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, तो आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो, आपका भी फ़ायदा है क्योंकि आपने एक आर्टिकल किसी टॉपिक पे लिखना है। तो आप बीच में खुद से दराज को भी ऐड करोगे, बाकी वेबसाइट्स को भी ऐड करोगे। क्यों करोगे? दराज ने तो आपको नहीं बोला, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपने अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है, तो आपने उसको डाल दिया। तो उसके बैकलिंक्स इसी तरीके से लाखों में बने हुए हैं ऑलरेडी। अमेज़ोन के जो है उस दिन हमने ओपन किए थे, बिलियंस बने हुए थे उसके जो है वो बैकलिंक्स। ज़रूरत ही नहीं है हर बंदा उनका नाम यूज़ करना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है। जब आप एक नया ब्रांड स्टार्ट करते हो, आप अपनी अवेयरनेस स्टार्ट करते हो, फेसबुक पे ऐड लगाते हो आगे पीछे, तो आपका एक ब्रांड 1-2 साल में इतना ग्रो हो जाता है कि लोग खुद से उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स भी क्रिएट होने लग जाते हैं। मेरी ये वेबएक्स की वेबसाइट ओपन है। हम गूगल में जाके जब लिखते हैं वेबएक्स डिजिटल, मैंने उस दिन आपको 3 वेबसाइट्स ऐसी दिखाई थी जिन्होंने, मुझे पता ही नहीं है, मुझसे पूछे बगैर उन्होंने अपनी आर्टिकल लिखा, अपने आर्टिकल में मेरी वेबसाइट का लिंक और वो सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। जैसे टॉप 10 एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान, इन रावलपिंडी, तो उन्होंने उस टॉपिक पे लिखी हुई हैं। तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाते हैं। फिर भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे जिस बंदे ने मुझे बैकलिंक दिया है, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि अगर आप उनको ईमेल करो या मैसेज करो, आप उनको बोलो मुझे एक बैकलिंक चाहिए है, तो लाजमी आपको बैकलिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आप गूगल से जाके फाइंड भी कर सकते हैं कि फिर आपने बारी बारी सारी वेबसाइट्स को ओपन करना होता है। लोगों ने लिस्ट अपलोड की होती है, तो हम उन लिस्ट में से देखते हैं कौन सा एक्टिव है। कुछ वेबसाइट्स बंद हो चुकी होती हैं। हमने देखना होता है कि हर वेबसाइट की निश क्या है, टॉपिक किस निश पे बना हुआ है। आपकी वेबसाइट अगर टूरिज़्म से रिलेटेड है, तो आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलना चाहिए जो कि टूरिज़्म के बारे में भी लिखते रहते हैं, फैशंस के बारे में लिखते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। तो आप वहाँ से लें बैकलिंक, तो आपके लिए ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक कंसिडर किया जाएगा गूगल की तरफ से। तो वैसी वेबसाइट्स को हमने फाइंड कैसे करना है? गूगल में जाते हैं, गूगल में हम जाके लिखते हैं फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स भी होती हैं। आप आगे कंट्री का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स इन यूके। कुछ लिंक्स मेरे सामने आ गए, बारी बारी आप कुछ लिंक्स ओपन करते हो। इसने बोला है कि 2500 वेब डायरेक्टरीज ऑफ यूके एंड यूएस। आप इसको ओपन करोगे 2500 की लिस्ट होगी। बारी बारी वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैंने किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको नहीं भेजनी। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये एक वेबसाइट आ रही है एक्सपर्ट एसईओ, अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसके अंदर भी इसने कुछ 1800+ वेबसाइट्स बोली हुई हैं। इनको ओपन करेंगे तो ये कुछ एक लिस्ट आपको देगा वेबसाइट्स की, जिन पे जाके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए। इसी तरह मैंने यहाँ पर और वेबसाइट्स भी ओपन की हुई हैं। यहाँ पर ये आ रहा है यूके फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लिस्ट 2025। इसके अंदर इसने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे येल्प है, ट्रस्ट पायलट है, क्लच है, उसके अलावा गुड फॉर्म्स है, और फोर्स केयर आ गया। ठीक है, क्रंच बेस आ गया। ये सारी डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। ये फ्री में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, इनसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मान के चले हम foursquare.com पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपको देखने को तो वैसे यहाँ पर कुछ काम का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कंपनी वाले सेक्शन में जाओ तो यहाँ पर आपको बिज़नेस लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। बिज़नेस लिस्टिंग पे आप क्लिक करें, सम टाइम यहाँ पर ये जो बटन आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आता है सबमिट लिस्टिंग या कुछ इस तरह करके। अब ये कह रहा है लोकेशन ऐड करो, तो मैं यहाँ से यूज़ में लोकेशन कर लेता हूँ, रावलपिंडी आ जाएगी। अपने बिज़नेस का मैं नेम ऐड करूँगा, वेबएक्स डिजिटल में ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा या लिस्ट में बिज़नेस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं इस पे अकाउंट बनाऊँगा। तो यहाँ से हमें इसको कंटिन्यू विद गूगल करके हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन हम इसके अंदर अपनी जो भी वो है, अपना वेबसाइट का लिंक डालेंगे, वेबसाइट का नेम डालेंगे, लोगो ऐड करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सर्विसेज कौन सी हैं, और सबमिट कर देंगे, तो हमारी प्रोफाइल इनकी वेबसाइट पर बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक ऑटोमेटिकली बैकलिंक मिल गया। इसी तरीके से एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, यहाँ पर भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। जी,
यहाँ पर फॉर बिजनेस पे जब हम क्लिक करते हैं, फॉर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट के अंदर हमने अपनी वेबसाइट की सारी डिटेल्स देनी होती हैं, ठीक है। क्रिएट फ्री अकाउंट और आगे जाके हम लिस्टिंग करते हैं इस पर। तो यहाँ पर अगर मैं गूगल में जाके आपको अपनी वेबसाइट का सर्च करके दिखाऊँ वेबएक्स डिजिटल, तो यहाँ पर आप देखें लिंक्डइन आ गए, ट्रस्ट पायलट मेरा आ गया, क्योंकि ट्रस्ट पायलट से मुझे वेबएक्स डिजिटल की प्रोफाइल बनी हुई है और वहाँ से मुझे कुछ रिव्यूज़ भी आए हुए हैं। अब देखो ट्रस्ट पायलट से मुझे बैकलिंक मिला था। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बन जाती है। चाहे आप, जब मैंने पहले वेबसाइट ओपन की थी फोर्सकेयर, वहाँ पर भी आप देखें, ट्रस्ट पायलट पे देखें, गुड फर्म पे, कहीं पर भी आप देखें बिजनेस लिस्टिंग जो वेबसाइट्स होंगी, वहाँ पर डिज़ाइन डिफरेंट होगा बट मेन इन्फॉर्मेशन यही होगी। आपका फ़ोन नंबर, आपका विजिट वेबसाइट का लिंक, नेम, लोगो, आपकी सर्विसेज क्या हैं या आपकी कंपनी किस बारे में है वो आपने डालनी होती हैं। इसके अंदर भी आप कीवर्ड्स ऐड कर देते हो, आपकी प्रोफेशनल ईमेल और आपका नंबर एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कंपनी की प्रोफाइल है। कोई बंदा अगर ट्रस्ट पायलट पे आता है, वो डायरेक्टली सर्च करना चाहता है, वो ऐसे भी सर्च कर सकता है। यहाँ पर अगर वो लिखेगा वेबएक्स शो ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करे, ये देखिए वेबएक्स आ गया, यहाँ से भी क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। ये एक आपको बैकलिंक यहाँ से मिला हुआ है। जो मैंने पहले वेबसाइट्स ओपन की हैं, डायरेक्टरी वेबसाइट्स, एक तो ये लिस्ट आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ से भी आप क्लिक करके सारों को चेक कर सकते हो। और जो मैंने इससे पहले लिंक ओपन किया था जो यूके में, वो बता रहा था 1800 साइट्स, इस पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर भी कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें से लाजमी है कि सारी वेबसाइट्स वर्क भी करेंगी। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, ये क्या पता ये 3-4 साल पुराना आर्टिकल है, तो सम टाइम इन पे डायरेक्टली जब आप ओपन करते हो तो वेबसाइट ब्लॉक हुई हुई होती है, नहीं ओपन होती। वो आपने खुद से सारों को ओपन करना है, जाके आपने चेक कर लेना है। इस पे आपने कैसे सबमिट करनी है, सबमिट अ लिंक का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो। अब इसमें कोई ऐसी फिक्स हार्ड रूल नहीं है कि हर एक के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई रूल है, सारों पे सेम मेथड होता है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपना लिंक देना है और वो कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपकी एक लिंक जब इस पर ऐड हो गया, इट मीन्स कि आपको इस वेबसाइट से एक बैक लिंक मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? डू फॉलो लिंक दे रहे हैं, यानी कि एक नो फॉलो होता है, एक डू फॉलो, यानी कि अगर यहाँ से आपको बैक लिंक मिलेगा, गूगल जब इसकी वेबसाइट पे क्रॉल करने जाएगा तो उसको डू फॉलो अगर नज़र आएगा तो इट मीन्स कि इसकी वेबसाइट की अगर अथॉरिटी अच्छी है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को भी थोड़ा बहुत अच्छी अथॉरिटी में कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि मैं इसको डू फॉलो लिंक दे रहा हूँ। अगर डू फॉलो में होता है ना कि अथॉरिटी पास होती है, अगर इसकी अपनी 90+ डोमेन अथॉरिटी जो कि बहुत अच्छी है और इसने यहाँ से नो फॉलो लिंक दिया हुआ है, मुझे बैक लिंक तो काउंट हो जाएगा कि मुझे यहाँ से बैक लिंक मिला है, बट उसका मुझे फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसने नो फॉलो कर दिया है। इसकी अथॉरिटी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से इसको चेक करो, क्रॉल करो और चेक करो। अगर अच्छी है तो अथॉरिटी उसकी इंक्रीज़ कर दो, अगर अच्छी नहीं है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसको नो फॉलो लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। डू फॉलो का मतलब ये है कि ये हमारी सिफारिश कर रहा है एक किस्म की, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो। क्लियर हो गया आपको? इस वेबसाइट ने अपने आर्टिकल में यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी और ये पेज अथॉरिटी, ये सारी इसने यहाँ पर सेट की हुई है, ठीक है, दिखाई हुई है। तो नीचे आते जाओ तो यहाँ पर इसने नीचे वाली जो वेबसाइट्स हैं उस पर थोड़ी कम आ रही हैं। तो जो ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं वो मोस्टली रिप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आपने देखने कम अथॉरिटी वाले जो 30 तक हैं उनको आप करो तो वो पॉसिबल है कि आपको रिप्लाई भी करेंगे। उनको ईमेल करनी होती है आपने, या अगर व्हाट्सएप का बटन आ रहा है डायरेक्टली भी आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जिस तरीके से बस एक कॉन्टैक्ट आपने उनसे करना है, ठीक है। इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग पे हम जाते हैं और यहाँ पर भी ये मैंने ऑलरेडी लिंक एक ओपन किया था, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर भी कुछ वेबसाइट इसने हमें बताई हुई हैं, 100+ क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। इनमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट इसने ऐड की हैं जहाँ से हमें लिंक लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे हम डायरेक्टरी बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं। बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है कि आप जाके इन पे एक प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लो। जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे, नेम पूछेगा आपसे, ईमेल लेगा, फ़ोन नंबर लेगा, वेबसाइट का लिंक पूछेगा। आपने ऑटोमेटिकली जब वेबसाइट का लिंक डाला तो इट मीन्स कि आपको बैक लिंक भी मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एक वेबसाइट यहाँ पर आ रही है जैसे कि 99 डिज़ाइंस है, 101 ब्लॉक चेन्स है। चलो इसको ओपन करते हैं। बता रहा है कि ये टैक्स से रिलेटेड वेबसाइट है। अगर आपका टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे आप कोई फ़ोन्स का रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें आप करते हो, या आपकी वेबसाइट पे कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ से बैकलिंक लोगे तो वो मैच भी करेगा और रिलेट भी करेगा।
हम इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू सबमिट अ गेस्ट पोस्ट टू 101 ब्लॉकचेन्स। इसके बारे में इसने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि आप गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हो। अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं सबमिट करवाते हो तो आप एटलीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ समरी आप मुझे सेंड करो, यानी कि हम इनको सेंड करेंगे और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वाकई ही आपको अप्रूव करना है नहीं करना। अगर वो अप्रूव करेंगे, वो 3-4 समरी आपकी अच्छी लिखी हुई आपने, तो फिर वो पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे उसका कि आप पूरा आर्टिकल लिखें, ठीक है, तो हम उसको रिव्यू करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं कि कितने सेंटेंसेस का होना चाहिए, कितने जो है आपके वर्ड्स होने चाहिए, 2000 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए, ये सारे एक बार आपने पढ़ने हैं। जो रूल ये बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने कर देना। आपने बीच में स्पैमी लिंक्स नहीं ऐड करने, कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी से एग्जैक्ट नहीं करना, इस तरह की कंडीशन उसने लाजमी इसमें मेंशन की होगी। तो जब ये आपने करना होगा, कह रहा है बाय सबमिटिंग योर कंटेंट यू एग्री, ये सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। देन कह रहा है हाउ टू सबमिट अ गेस्ट पोस्ट टू 101 ब्लॉकचेन, जस्ट सेंड एन ईमेल टू दिस। इस पे आपने ईमेल करनी है उनको, एक आपने टेम्पलेट या एक वो क्या कहते हैं ईमेल में आपने टेम्पलेट चैट जीपीटी से लिखवा लेना है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ फॉर पोस्ट राइटिंग, ठीक है, ऑन अ गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। तो मुझे उसके लिए उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो प्रोफेशनल वे में मुझे एक ईमेल का कंटेंट लिख के दे, वो आपको कंटेंट लिख के देगा और फिर आप उसको चेंज करके उसके अंदर जो चेंजेस करनी होगी आप इस ईमेल पे सेंड करोगे, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट बैक कर लेंगे। या यहाँ पर लिखा हुआ है चैट विद अस, आप डायरेक्टली अगर इनसे चैट करना चाहते हो तो चैट भी कर सकते हो इफ़ दे रिप्लाई, ओके। तो यहाँ से आपको इस तरीके से बैकलिंक मिल जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि ये वाली वेबसाइट है 101 ब्लॉकचेन्स। अब मान के चलो प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, प्रो पाकिस्तानी पे भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनकी अपनी टीम है जो आर्टिकल लिखती है। ये देखें आज की डेट में इन्होंने कितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं। आज की डेट का देखें 19, ये भी 19 का है, ये सारे 19 डेट के आ रहे हैं। और टाइम देखें 319 पे, 320 पे 330 पे, यानी कि 5-10 मिनट के गैप से इन्होंने पब्लिश किए हैं। एक बंदा इतनी जल्दी आर्टिकल लिख के नहीं कर सकता। एक तो यह कि इनकी टीम बड़ी है, दूसरा इन्होंने शेड्यूल किए होते हैं पोस्ट, यानी कि जो इन्होंने कल कंटेंट पोस्ट करना है वो आज से ही इन्होंने कल की डेट दे के शेड्यूल कर चुके होंगे, ये ऑलरेडी टीम इनकी काम कर रही होगी, तो इनको गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलें एग्जांपल के तौर पे कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग की आपको ऑप्शन देती है, जैसे ये 101 ब्लॉकचेन ने आपको दिया था, तो आप इनके लिए एक आर्टिकल लिखोगे। वो आर्टिकल जैसे ये सामने पब्लिश हुए मैंने ऐसे ही आपने कोई आर्टिकल लिखा होगा, वो आपका इधर पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद यहाँ पर आपने इसके अंदर कहीं पर अपना लिंक डाल दिया होगा, एंकर टेक्स्ट में कहीं पर भी, क्योंकि आपको मेन मकसद था बैक लिंक्स लेना। तो बैक लिंक लेने के लिए आपने कहीं ना कहीं पर अपना लिंक डाल के इनको सबमिट किया होगा। इनको पता भी होगा कि आपने बैक लिंक डाला है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ही यही है कि गिव एंड टेक, यानी कि वो बैक लिंक, वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर लिखवा रहा है आपसे और आपको बैक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। वो बेसिकली बैक लिंक आप खुद ही किसी वर्ड में डाल के और पब्लिश कर देते हो, तो वो अगर अप्रूव करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। इनकी वेबसाइट पे 3 मिलियन ट्रैफिक है, 3.3 मिलियन मंथली, जो लास्ट टाइम मैंने चेक की थी। तो इनकी वेबसाइट पे 3 मिलियन अगर बंदे आ रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि 500,000 भी अगर इस आर्टिकल पे आते हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो आपके उस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ये सैमसंग है, इस पर क्लिक कर दिया तो वो उस लिंक पे चले जाएंगे, तो वो आपकी वेबसाइट का अपना लिंक होगा। ये इनकी अपनी ही दूसरी वेबसाइट है जिस पे ये रिव्यूज़ करते रहते हैं डिफरेंट फ़ोन्स का। तो यहाँ पर ये हम आ गए हैं और ठीक है, तो इस तरीके से आप बैकलिंक जो है वो ले सकते हो। इन्होंने अपनी वेबसाइट का दिया हुआ है, आप अपनी वेबसाइट का भी यहाँ पर पब्लिश करवा सकते हो। तो ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई आपको।